कंगना रनौत और शिवसेना के बीच बढ़ती जा रही है तकरार। मुंबई पहुंचकर बॉलीवुड हीरोइन से सीधे महाराष्ट्र के सीएम को ललकार। दफ्तर तोड़े जाने के बाद कंगना ने उद्धव पर किया सीधा अटैक। कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। बीएमसी ने अवैध निर्माण बताकर तोड़ डाला कंगना का दफ्तर। पाली हिल्स स्थित ऑफिस पर चला बुलडोजर। कंगना के मुंबई पहुंचने के पहले बीएमसी ने चलाया बुलडोजर। 24 घंटे के भीतर दिए 2 नोटिस के जवाब का नहीं किया इंतजार। बीएमसी की कार्रवाई रोकने के लिए कंगना के वकील ने कोर्ट से लगाई गुहार, लेकिन सुनवाई के पहले ही ढहा दिए गए कथित अवैध निर्माण। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी। कहा, घर के मालिक के आने का क्यों नहीं किया इंतजार। जल्दबाजी में की गई कार्रवाई पर मांगा जवाब। नोटिस दिया, नोटिस का मैंने जवाब दे दिया। नोटिस का जवाब का वो रिजेक्शन उन्होंने आज 10:19 पे दिया और 10:19 पे उन्होंने रिजेक्ट किया और उसके पहले ही तोड़ने के लिए तैयार थे वो। बीएमसी की कार्रवाई पर इलाके के लोगों की नाराजगी। कहा, गड्ढे तो भरे नहीं जाते, घर तोड़ने की बड़ी है जल्दी। कंगना का उद्धव ठाकरे पर ट्वीट से नया वार। लिखा, मेरा दफ्तर तोड़ा, अब घर, मेरा चेहरा और शरीर भी तोड़ दो। बीएमसी की कार्रवाई के बाद सियासी कोहराम। पाली हिल्स इलाके में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन। आज ही हिमाचल से मुंबई पहुंची है कंगना रनौत। एयरपोर्ट पर शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। वाई कैटेगरी सुरक्षा के घेरे में मुंबई पहुंची कंगना। एयरपोर्ट के वीआईपी गेट से निकलकर अति सुरक्षा वाली गाड़ी में पहुंची घर। कोरोना पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर सुलगी सियासत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया गैर जरूरी। कहा, तोड़ने के लिए पड़ी है कई अवैध संपत्ति। कंगना को लेकर कोहराम के बीच सीएम उद्धव से मिले शरद पवार। मराठा आरक्षण को लेकर बातचीत के कयास। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में कल होगी सुनवाई। एनबीसी के लॉकअप से लाया गया भाईखला जेल। रिया के भाई की अदालत में हुई पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया शौविक। कल होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। रिया केस में सर पर दौड़ी सियासत। अधीर रंजन बोले, बिहारी लड़के के नाम पर सुशांत के लिए मांगा जा रहा है इंसाफ, तो बंगाली लड़की के लिए क्यों नहीं। रिया के जेल जाने पर बिहार में जश्न का माहौल। जस्टिस फॉर सुशांत नाम की संस्था ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। सुशांत पर पोस्टर जारी करने को लेकर बीजेपी पर भड़के यशवंत सिन्हा। कहा, नहीं होना चाहिए राजनीतिक इस्तेमाल। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरू हुई उल्टी गिनती। 10 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है तारीख का ऐलान। बिहार चुनाव में भीम आर्मी ने झोंकी ताकत। मोतिहारी में चंद्रशेखर ने की रैली। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया। पप्पू यादव की पार्टी के साथ हो सकता है तालमेल। देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में करीब 90,000 नए मामले। 43,70,000 के पार कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,115 लोगों की मौत। अब तक 73,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले। 9,43,000 से ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,600 से ज्यादा नए केस। 2,78,000 के पार कुल मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,100 से ज्यादा नए मामले। अब तक 1,97,000 से ज्यादा संक्रमित। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 3,000 से ज्यादा नए केस। 1,86,000 के पार मरीजों की संख्या। बिहार में एक दिन में 1,400 से ज्यादा नए मामले। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना का बढ़ता कहर। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए आंशिक तौर पर खुल सकते हैं स्कूल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया एसओपी। अहमदाबाद से बापू नगर पुलिस स्टेशन में कोरोना के लिए खास इंतजाम। थाने में बनाया गया आइसोलेशन रूम। हिमाचल में कोरोना को लेकर सियासी कोहराम। कांग्रेस ने विधानसभा से किया वॉकआउट। हिमाचल में कल से खुल जाएंगे मंदिरों के कपाट। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी एंट्री। अजमेर में कांग्रेस नेता अजय माकन के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। सचिन पायलट और गहलोत के मंत्री रघु शर्मा के समर्थकों में भिड़ंत।
पंजाब के लुधियाना में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि को लेकर नए आदेश पर जोरदार नाराजगी। गाजियाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, स्कूल फीस को माफ करने की मांग को लेकर सड़क पर लगाया जाम। राजस्थान के पाली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कठुआ के हीरानगर सेक्टर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीएसएफ पोस्ट पर हालात का जायजा लिया। कठुआ में एलजी की मीटिंग के दौरान पीडीपी का विरोध प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग को लेकर हंगामा। मध्य प्रदेश के गुना में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक लड़की ने की खुदकुशी, आत्महत्या से पहले मोबाइल में पूरी कहानी का किया खुलासा। दिल्ली में एक एडिशनल डीसीपी पर सीबीआई का शिकंजा, गलत दस्तावेज देकर यूपीएससी से सरकारी नौकरी पाने का आरोप। हरियाणा के सिरसा में किसानों का विरोध, खराब फसल के लिए मुआवजे की मांग। हरियाणा के बहादुरगढ़ में फीस माफी के लिए अभिभावकों का धरना, कोर्ट में 14 सितंबर को है सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड के पास 2 आतंकवादी गिरफ्तार, जम्मू से आ रहे ट्रक से हुई गिरफ्तारी। काजीगुंड में गिरफ्तार आतंकवादियों के पास से AK-47 समेत कई हथियार बरामद, अमेरिका की बनी M सीरीज राइफल भी जब्त। दरभंगा में बीजेपी नगर विधायक का विरोध, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने विधायक गो बैक के नारे लगाए। आजमगढ़ में प्रेमी को महंगा पड़ा प्रेमिका के घर जाना, गांव वालों ने जमकर की धुनाई। राजस्थान के करौली में मकान गिरने से बड़ा हादसा, 5 साल के बच्चे 70 साल की महिला की मौत। महोबा में गोली मारकर कारोबारी की हत्या, एसपी को किया गया निलंबित, कारोबारी ने लगाया था वसूली का आरोप। पंजाब के लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। फतेहपुर में पुलिस के सामने 2 गुटों ने जमकर की मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सोनभद्र में गला दबाकर महिला की हत्या, बेटी को भी जान से मारने की कोशिश, 2 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में सड़क किनारे सो रहे शख्स को लोगों ने समझ लिया लाश, पुलिस ने पहुंचकर जगाया, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 75 लाख कीमत की 5,500 लीटर अवैध शराब बरामद। जोधपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, मादक पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश कर 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर। गुजरात के अहमदाबाद में सैनिटाइजर फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। बुलंदशहर में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में लूटपाट, लोगों ने जमकर की एक लुटेरे की पिटाई। झारखंड के जमशेदपुर में नदी के तेज पानी में फंसे 5 बच्चे, 2 मासूमों का कोई अता पता नहीं। झारखंड के देवघर में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 11 लोग पकड़े गए, केवाईसी अपडेट करने के बहाने उड़ा लेते थे रकम। आजमगढ़ में रेलवे का नकली टिकट मुहैया कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, स्कैनर, प्रिंटर, लैपटॉप समेत 1 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में किन्नरों की लाइव मारपीट का वीडियो वायरल, लाठी डंडों से जमकर की धुनाई। फतेहपुर में महिला की मौत के बाद हंगामा, परिवार वालों ने थाने में जमकर किया हंगामा। दिल्ली में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपी पकड़े गए। कानपुर में लड़की का पीछा करने पर बीच सड़क चप्पलों से बीजेपी नेता की पिटाई, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। इंदौर में छोटे विवाद के बाद पुलिस वाले ने तान दी पिस्तौल, बात बढ़ी तो दुम दबाकर भागा सिपाही। फरीदाबाद में 12 साल की नाबालिग बच्ची की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखी प्यार में धोखे की बात। बेंगलुरु में झमाझम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, कई इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर भारी भूस्खलन, कैमरे में कैद हुई पहाड़ी टूटकर गिरने की लाइव तस्वीर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हाईवे पर भूस्खलन, ठप हुई सिक्किम जाने वाली सड़क, गाड़ियों की लंबी कतारें। चंद घंटों में मूसलाधार बारिश ने रायपुर को किया बेहाल, कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। एक 171 अंकों की गिरावट के साथ 38,193 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी गिरावट। फिच और इंडिया रेटिंग्स के बाद गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया, 14.8% की गिरावट की आशंका। कोरोना में नौकरियों का मंडराए संकट, हायरिंग के हालात 15 साल के सबसे खराब, आगे भी संकट जारी रहने के आसार। मुकेश अंबानी के रिलायंस के रिटेल कारोबार में दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी, सिल्वर लेक ने किया 7,500 करोड़ का निवेश। भारत वापसी के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी पबजी ने लिया बड़ा फैसला, चीनी निवेशक टेंशन गेम्स को करेगी बाहर। करेंसी नोटों से कोरोना वायरस फैलने को लेकर व्यापारी संगठनों ने सरकार से मांगी सफाई, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी। फेस्टिव सीजन में बम्पर डिमांड की उम्मीद में अमेजन ने शुरू की तैयारी, विशाखापट्टनम समेत कई शहरों में लॉन्च करेगी सोर्ट सेंटर्स। 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले पहले यूरोपियन खिलाड़ी बने रोनाल्डो, 165 मैचेस में पूरी की सेंचुरी।
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को किया गया नॉमिनेट। यूएई इजरायल के बीच शांति समझौते के लिए मिल सकता है पुरस्कार। बांग्लादेश की गुमाई में नाव डूबने से बड़ा हादसा, 11 लोगों की मौत। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक 2,77,00,000 से ज्यादा मरीज, 9 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। अमेरिका में 65 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1,94,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। संक्रमितों के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील, 41,000, 65,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 1,27,000 से ज्यादा की मौत। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रोका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, मानव परीक्षण में शामिल एक शख्स की तबीयत बिगड़ने के बाद फैसला। फ्रांस के इंजीनियर्स ने बनाया कोरोना स्पेशल रोबोट, मास्क नहीं पहनने वालों पर रखता है नजर।